देखिए बिल्कुल बिहार चुनाव में जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है वो है मोकामा सीट, और दुलारचंद हत्या के बाद तो और इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आप देख सकते हैं कि सूरजभान सिंह अपनी पत्नी जो बीड़ा देवी उम्मीदवार है मोकामा विधानसभा से, वो यहाँ पर पूजा करने पहुंची है। मंदिर की वो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि वोट डालने से पहले दोनों सूरजभान सिंह और उनकी पत्नी बीड़ा देवी यहाँ पर पूजा करने पहुंची है, पूजा अर्चना कर रही है और अपनी जीत की कामना कर रही है, क्योंकि ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है उस हत्याकांड के बाद से, क्योंकि अब सभी की निगाहें मोकामा सीट पर लगी हुई है। क्योंकि अगर इस सीट की बात करें तो गंगा के तट पर ये शहर जो विधानसभा क्षेत्र है पूरा अपराध और की राजनीति का यहाँ पर बोलबाला रहा है, लेकिन अब मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं सूरजभान सिंह और कोशिश यही है, वो भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि उस सीट पर उनकी जीत हो। पहले भी वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं और अब आप देखिए तस्वीरें देखिए, यहाँ पर सूरजभान सिंह मंदिर प्रांगण में पहुँचे हुए हैं अपनी पत्नी बीड़ा देवी जी के साथ, और इसके बाद वो सीधे यहाँ से अपने बूथ पर जाएंगे और बूथ पर जाकर वोट करेंगे, क्योंकि जो प्रतिद्वंदी हैं वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं दुलारचंद हत्याकांड में। और पूरा मामला बेहद, क्योंकि पूरा इस मोकामा विधानसभा चुनाव की बात करें तो बेहद दिलचस्प हो गया और सभी की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। आप देखिए कि पूजा अर्चना करके अब बाहर आपको देखिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिहार के नितिन नवीन वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। जरा वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। पटना में वो जो सीटें हैं जिसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है, ये देखिए आप सुबह सवेरे कतार में लग चुके हैं और अब अपना वोट डालने वाले हैं। इस बार वहां पर मुकाबला जो है वो बहुत कड़ा है। पटना में इतना आसान नहीं होने वाला है। हालांकि गढ़ बीजेपी का हमेशा रहा है, लेकिन बावजूद उसके 2010 में जो इन लोगों का प्रदर्शन था वो पिछले चुनावों में नजर नहीं आया था, और इसीलिए इस बार कांटे की टक्कर हो जाती है। तो नितिन नवीन आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी भी देखिए पूरी तरह से उजाला हुआ नहीं है, चेहरे पर मुस्कान लिए नितिन नवीन पहले देखिए क्या करते हैं, मतदान कर लेते हैं और उसके बाद अलग अलग लोगों को घरों से निकाल कर पहुंचाया जाएगा मतदान करने के लिए। जैसा मैं कह रही थी, सारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बिहार की सियासत की बारीक जानकारी रखने वाले एक अनुभवी पैनल को हमने तैयार किया है। इन तस्वीरों को तो आप देख ही रहे हैं, वो चेहरा, वो पैनल भी आप देख लीजिए। पटना स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ हैं, अनंत विजय जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता संजय कुमार जी यहां पर स्क्रीन पर मैं दिखाऊं उससे पहले मैं खुद देख रही हूं, यहां मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं। हमारे साथ वीआईपी के प्रवक्ता नूरुल हुदा साहब भी जुड़ गए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा भी जुड़ चुके हैं, और स्क्रीन पे आपको चंद्रमोहन मेरे सहयोगी और अरुण जी भी दिखाई दे रहे हैं। अरुण जी कौन भाई? हमारे सहयोगी जी अरुण जी। बहरहाल ये देखिए अपने घर से निकले, वीणा देवी को मतदान करें, कोई डर भय संकोच ना करें और किसी से डरे नहीं, और आराम से हम यही बोलते हैं कि सूर्यभान जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जनता साथ देगी इस बार? जनता दिए हुए हैं साथ, तब तो यहाँ तक का जी, लेकिन लग नहीं रहा कि अब लल्लन सिंह के आने से पूरा सरकार वर्सेस और आपके खिलाफ हो गया? आज कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन तो खुलकर सामने आया वे सब चीज खत्म हो गई है जी। अब जनता के बीच है, जिससे के सामने पूछिएगा बताएंगे। ठीक है, सूरजभान जी जो करे अब जनता के बीच है, जनता तय करेगी कि क्या उनका साथ जनता यहाँ की देती नहीं देती, क्योंकि लल्लन सिंह ने तो साफ जैसे ऐलान किया है कि अब वो खुद ये बागडोर है मोकामा की उनके हाथ में है, और अब उनके सामने अब जनता समझ में आ रहा है। देखिए मोकामा में 2 बाहुबली है और उसके बाद त्रिकोणीय टक्कर जो है वो जनसुराज के प्रत्याशी की तरफ से आ रही है। भूमियार बहुल इलाका है, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज से दाव लगा रहे हैं, किस्मत उनकी दाव पर लगी हुई है। अब मामला कहाँ आ गया? मामला यह आ गया कि दुलारचंद यादव जो कि जनसुराज का समर्थन कर रहे थे या उस प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। आरोप किस पर लगता है? अनंत सिंह पर लगता है। अनंत सिंह को उसके बाद 1 नवंबर को गिरफ्तार कर दिया जाता है। अभी आप सूरजभान को सुन रहे थे, उनकी पत्नी वीणा देवी जो है वो चुनावी मैदान में। वीणा देवी कौन है? वो पहले सांसद थी,
लोजपा की तरफ से, यानी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, और इस बार टिकट उनके विधायकी का मिला है, यानी विधायकी लड़ रही हैं कहां से, आरजेडी से। तो ये मामला बहुत मोकामा में दिलचस्प हो जाता है। और जब अनंत सिंह जेल में पहुंचे तो लल्लन सिंह ने पूरा का पूरा अपने हाथों में ले लिया वहां के चुनाव का मैनेजमेंट। वही आपको यतेंद्र पूछते हुए सुनाई दे रहे थे। चंद्रभान भी हमारे साथ मौजूद है, चंद्रमोहन भी हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, इस वक्त आप कहां पर हैं और किस तरीके की वोटिंग हो रही है? बिल्कुल, देखिए हम बख्तियारपुर में मौजूद हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तकरीबन 10 बजे के करीब यहां पर वोट देने के लिए पहुंचेंगे और तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक बार तस्वीर यहां की दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च विद्यालय है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे। और देखिए, यहां पर सामने जो आपको सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, उसके बगल में हेल्प डेस्क है। और ये देखिए, ये तस्वीर जो है वो 287 नंबर बूथ का है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे वोट देने के लिए। और उससे पहले लोग जो है यहां पर आना शुरू करते हैं, इक्का दुक्का लोग यहां पर पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए। और जो है यहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। और यहां पर जहां पर अभी हम मौजूद हैं, यहां पर 3 बूथ है, जो जिसमें एक 288 है, 286 है और 287 है। नीतीश कुमार का जो बूथ नंबर है वो है 287, जहां वो 10 बजे करीब यहां पर पहुंचेंगे वोट देने के लिए। और देखिए, सबसे पहले जो है यहां पर महिलाएं पहुंची हैं, एक दादी यहां पर पहुंची हैं जो वोट देकर निकल रही हैं। वोट दे दी? हाँ। क्या सोचकर पहुंची थी? सुबह सुबह पहुंच गई हैं वोट देने के लिए? यही घर है, तो बगल घर है। मुद्दे क्या है जिसको लेकर आपने वोट दिया है? जो मन में है जो दिए। देखिए, यहाँ पर ये दादी पहुंची थी अभी वोट देने के लिए। जो मन में है इन्होंने कह दिया, जो मन में है वही वोट दिया है। मैं आपको बता रही हूँ, हमने लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा की है। सबसे टफ वोटर जो है, जिसके मन की निकालनी है, वो महिला है। भैया पूछ पूछ कर थक जाइएगा। वोट देंगे तो वोट देंगी, जैसे ही सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे तो देबे ना करी, हाँ देंगे नहीं क्या, सीधा बोलेंगी कि कैसे नहीं देंगे, ये तो मेरा हक है। फिर आप पूछिए मुद्दा क्या है, तो बोले आपको काहे बताए मुद्दा क्या है। अच्छा, आपके मन में क्या है, आपको काहे बताए हमारे भीतर मन की बात। अच्छा, आप किसको वोट डालेंगी, अच्छा ये बता दें आपको कि किसको हम वोट डालेंगी। फिर आप उनसे बात कीजिए। 21वें मिनट जाकर जो है संजय जी, महिलाएं कुछ बोलेंगी और उसके बाद अपना आधा अधूरा जो अंदर का है वो खोलेंगी राज। ये है बिहार की महिला। मैं ये एक बात समझ गई हूं। आप 10,000 रुपए ले चुके हैं, हाँ ले चुके हैं, फिर वोट किसको देंगे, वो क्यों बताया आपको किसको देंगे। अद्भुत महिला वोटर। लवीना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, राघोपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है लवीना, किस तरीके की तैयारी वहां पर हो रही है। तेजस्वी यादव लगातार तीसरी बार आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 और 2020 में इस सीट पर जीतकर तेजस्वी विधानसभा पहुंचे थे। और ये सीट तो रुबिका कही जाती है मुख्यमंत्री देने वाली सीट है, और इस बार भी भावी मुख्यमंत्री की यही सीट है। अगर सरकार बन जाती है तो तीसरी बार क्या हैट्रिक यहां पर लगा पाएंगे, देखना होगा। लेकिन रुबिका देखिए, चूंकि इस वक्त जो समय है वो 7:14, यानी कि सिर्फ 14 मिनट हुए मतदान शुरू हुए। एक बहुत खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, जहां तक मेरी नजर जा पा रही है। अभी देखिए 14 ही मिनट हुए हैं, लंबी लंबी कतारों में लगते हुए लोग आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और ये पूरा का पूरा जो राघोपुर है वो ग्रामीण इलाका है, लेकिन आप देखिए 3 कमरे इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं जिसमें मतदान के लिए जा सकते हैं। महिलाएं क्या पुरुष क्या कतारों में यहाँ पर इसी तरह से लगे हुए हैं। और मैं जल्दी से रुबिका एक रिएक्शन लेकर लोगों से बात करने की भी यहाँ कोशिश करूंगी। जैसा आपने कहा महिलाओं के मन को टटोलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं इनसे बात कर रही थी। क्या नाम है आपका? आर्थिक क्या है, किसी बताना मत किसको वोट देना है, दिमाग में क्या है, वोट देने जा रही हैं आप? हाँ। क्या है दिमाग में? खुश है सरकार से? खुश है। खुश है। और क्या है दिमाग में, कुछ और चल रहा है? नहीं रुबिका आपने ठीक कहा था। आप बताइए आपका नाम क्या है? अच्छा नाम तो बता दीजिए, नाम में कुछ नहीं है, नाम भी नहीं बताएंगी। रुबिका मैं और आगे बढ़ती हूँ और लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए क्या है मन में आपके, आप तो बताएंगे। जी वकील साहब। हाँ क्या वकील साहब, आपका नाम है वकील साहब? वकील साहब नाम है। अच्छा नाम ही वकील साहब है। जी, तो वकील साहब किसको, ये मत बताइएगा किसको वोट दीजिएगा, क्या है दिमाग में? दिमाग में है कि वोट गिराना है, सरकार बनाना है। वोट गिराना है और सरकार बनाना है। अच्छा जी, और बाकी सब सही चल रहा है? सब कुछ अच्छा है। अच्छा ठीक है रुबिका, सब कुछ अच्छा है बता रहे हैं, आप बताइए। ठीक है, जो ठीक है। बोले से एक सेकंड रोक रही हूँ, नितिन नवीन कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बीच से लगाने का क्या तरीका? अभी तो फोनवा पर बात कर रहे हैं। नीचे रखो यार, मुंह में
भैया क्या मैसेज देंगे? पटना वासियों, आइए अधिक से अधिक मतदान करें। आलम भैया ज्यादा से ज्यादा मतदान दीजिए। ये जिस बूथ पर पहुंचे हैं वहीं पर बकायदा रविशंकर प्रसाद भी पहुंचने वाले हैं। 7 बजे का इनका वक्त था भीखूबाई दलसानिया मिला हाई स्कूल के बूथ पर पहुंचने का, और वो वहां पर पहुंच भी चुके हैं नितिन नबीन। बाकी सारे आप जानते हैं 18 के आसपास मंत्री हैं जिनकी किस्मत दाव पर लगी हुई है। और मेरे एक सहयोगी इस वक्त नीरज कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रुख करते हैं। नीरज, कहां पर है आपकी मौजूदगी? रूबिका एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट पे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। अगर मोकामा के बाद अगर किसी उम्मीदवार की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वो सिवान में है उसामा, जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं। और शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में वोटिंग शुरू हो गई है। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी। ये देखिए लंबी लंबी कतार जो है यहाँ लग गई है और प्रतापपुर काफी चर्चा में रहा है क्योंकि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है और उसामा यहां से पहली बार चुनाव मैदान में है। रूबिका, एक खास बात आपको बताना चाहेंगे, पहली बार ये विधानसभा चुनाव हो रहा है जब शहाबुद्दीन के प्रभाव में नहीं हो रहा है। प्रभाव में तो हो रहा है, उनकी गैर मौजूदगी में हो रहा है, क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब वो मौजूद थे, जीवित थे, लेकिन इस बार उनके बेटे चुनाव मैदान में है। कुछ मतदाताओं से बात करेंगे। आप लोग के लिए मुद्दे क्या है? विकास नहीं हुआ है क्योंकि जो उसामा है वो तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं। नहीं, वो बहुत विकास पुरुष। आप बताइए। ये सब मुद्दा उठाने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिलेगा देखने के लिए। बहुत हमला किया उसामा पे तमाम, चाहे अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, उन पर हमला किया कि उनके पिताजी का इतिहास जो है वो बाहुबली आपराधिक छवि का रहा है। तो जो अपोजिशन में वो तो हमला ही करेंगे ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो और उन्होंने बड़ा नेता बना दिया जी। उसामा साहब डेवलपमेंट करेंगे, रिपीटली डेवलपमेंट करेंगे। रोक रही हूं आपको। विजय सिन्हा पूजा अर्चना करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम, आज इनकी भी किस्मत लखीसराय से दांव पर है। पिछले कई बार से विधायक रह चुके हैं और इस बार लखीसराय की जनता 2010 से लगातार विधायकी इनके मतलब ये जो तमगा है इनके सीने पर लगा रहा है। इस बार तो उप मुख्यमंत्री भी रहे विजय सिन्हा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ती है या फिर वहां जो विकास उन्होंने किया है वो जनता को पसंद आता है, ये 14 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल आपको ये बता दें कि मोकामा जो सबसे हॉट सीट रही है आरजेडी की तरफ से, ये विजय सिन्हा को पहले आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं और उसके बाद हम वो बयान और वो बातचीत यतेंद्र ने आपसे कुछ देर पहले मोकामा में जो कैंडिडेट हैं वीणा देवी, उनसे और उनके पति सूरजभान से की है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन भगवान से पूजा अर्चना और ये सबसे जिसे कहते हैं ना ज्यादा देखी जाने वाली तस्वीर है। एक तो जब वोटिंग हो रही होती है तब, और दूसरा संजय जी तब जब वोटों की गिनती हो रही होती है। सारी घंटियां बज जाती है, आरतियां, मंत्रोच्चारण। हालांकि विजय सिन्हा के लिए कहा जाता है कि ये शक्ति के बहुत बड़े उपासक है।